प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो एक बार इस फिर से नववर्ष में आप सभी लोगों को, प्यारे दोस्तों, फिर से बधाई और फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। तो एक बार सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक नया और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी, सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाइए। सो रामवीर गुजर, राधे राधे सर, अल्ताफ अहमद, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है भाई, द सुभाष, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, पार्थ, जैन, गुरुजी। तो आज जो हमारा टॉपिक है सर, मैं इसको लिख देता हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। हम इसी को क्या बोल सकते हैं? वॉइस बोल सकते हैं, राइट? क्लियर? तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूं आप सभी लोगों के सामने। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाइए। जावेद, एस के मेहताब आलम, जहीर चौधरी, बाकी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए भाई। जय हिंद सर, गुड आफ्टरनून सर। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। विश्वा, रमेश कुमार, बोलो भाई सभी लोग। शंकर, सभी साथी बैक टू बैक जल्दी से कमेंट करिए। अभिषेक, लवनीश, बिट्टू, सचिन, सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। ओम प्रकाश, वैभव, हाँ भाई, बशरत, अभिषेक, शाकिब मजिद, परमजीत सिंह, गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, राइट? तो तैयार हैं सभी लोग? शुभ आफ्टरनून सर। ठीक है मेरे भाई। चौधरी, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई देखो 15 तारीख तक लगभग हम ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो प्रैक्टिस भी हम तभी तो करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। क्लियर? जैसे कि आप डिमांड कर रहे हैं, एक तरफ देखिए हमारा क्या होता है सर, थ्योरी क्लास होता है, हमने थ्योरी में सारी चीजों को पढ़ा। और एक तरफ होते हैं सर एमसीक्यूज। क्या होते हैं मेरे भाई? एमसीक्यूज। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं। लेकिन हम इनको कब कर पाएंगे? हम इनको कब कर पाएंगे? जब हमने थ्योरी को, मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण रूप से पढ़ा हो। पूर्ण रूप से पढ़ा हो। अब हम एमसीक्यूज लगाने बैठ गए लेकिन थ्योरी हमने नहीं पढ़ी, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा वहां स्कोर डाउन चला जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने एक ऐसा एग्जाम दिया था, अपनी लाइफ का फर्स्ट एग्जाम। क्लियर? जो मैंने क्रैक किया था। ठीक है, और उसके लिए मैंने कोई सिंगल एमसीक्यू नहीं लगाया था, एक सिंगल डे भी एमसीक्यू नहीं लगाया था, लेकिन थ्योरी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कारण, क्योंकि वो एग्जाम मेरा टारगेट नहीं था कि भाई मेरे को ही देना, वो तो मैं ऐसे ही देने चला गया था। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट तो कुछ और था और मैं उस एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ रहा था, बस मैं उसको देने चला गया। मेरी थ्योरी के कंसेप्ट अच्छे थे, मैंने उसको क्लिक कर लिया। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं और आप अभी मेरे भाई कहीं ना कहीं इस लेवल पर समझदार हैं कि सर जब हमने थ्योरी ही नहीं पढ़ी तो हम एमसीक्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये इक्का दुक्का मैं मान लूं कि आपकी क्लास से 10-12 लोगों ने थ्योरी पहले भी पढ़ी है, ठीक है, किसी अन्य टीचर से या मेरे किसी बैच में, तो सर आप एमसीक्यू करा दो। लेकिन मेरे भाई फिर उन बच्चों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता जो पहली बार इस बैच को पढ़ रहे हैं और थ्योरी पढ़ रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट, मैं फिर से आप लोगों को एक बात काउंट करा दूं, अगर आप केवल 15 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं ना, प्रैक्टिस सेट, लेकिन आपकी जो थ्योरी है ना मेरे भाई, वो एक नंबर है। मतलब आप समझिए एक्सीलेंट है, गुड है। आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा और खाली 15 प्रैक्टिस सेट भी आपने इंग्लिश की लगा ली, तो मैं ये कहता हूं और दावे से कहता हूं कि आप एग्जाम क्रैक कर देंगे और बहुत अच्छे से। लेकिन हमारी थ्योरी वीक है, आपने 150 प्रैक्टिस सेट लगा रखे, वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपने कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, एग्जाम क्लियर करने में भाई आप समझिए कहीं ना कहीं संदेह है। हो जाए अच्छी बात, ठीक है, लेकिन संदेह है। इस पैटर्न को समझ कर चलो। बहुत शालीनता से अगर आपने 15 प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए, आपने थ्योरी को मल्टीपल टाइम पढ़ लिया, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं थोड़ा सा वेट करिए, थ्योरी तो पढ़ो। उदाहरण के तौर पर आप समझते हैं, हमने ज्वालामुखी टॉपिक को पढ़ा और मैं आपको किसी को भी क्लास में ऊपर बोलूं भाई खड़े हो जाओ,
ज्वालामुखी के ऊपर बोलना शुरू करो। आप बोलते गए क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी फटे हैं, कहाँ कहाँ फटने की गुंजाइश है, कौन कौन से देश में किस पर्वत पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, आपने सब थोरोली बता दिया। अब एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले, पर्वत से उठा ले, देश से उठा ले, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है वहां से उठा ले, क्यों होता है वहां से उठा ले, ज्वालामुखी उद्गार के कारण कौन सी चीजें बाहर आती हैं वहां से उठा ले, आप क्वेश्चन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके थ्योरी याद है। अब एक बच्चे ने थ्योरी तो पढ़ी नहीं है ज्वालामुखी उद्गार के, सीधे 10-15 क्वेश्चंस पढ़ लिए, एग्जामिनर ने नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ लिया, अब बच्चा घूम गया। तो ये जो कंसेप्ट है ना, उसको समझने की कोशिश करो कि सर सही कह रहे हैं कि भाई थ्योरी तो हमें आती नहीं है और थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है और कंप्लीटली नहीं पढ़ी और हम एमसीक्यू लगाने बैठ गए, तो भाई देर हो जाएगी। क्लियर? उन बच्चों के लिए ठीक है जिन्होंने मतलब पहले कोर्स निपटा लिया या पहले किसी टीचर से पढ़ा है, लेकिन आप मेरी बात को बहुत पल्ले से बांध लो, बहुत अच्छे से समझ लो। 15 प्रैक्टिस सेट भी सफिशियंट है अगर हमारी थ्योरी एक्सीलेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, केवल 15। तो आज मैं आप लोगों को आज की क्लास से और कल की क्लास से आप लोगों के मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास से 2 क्वेश्चन फिर। तो हमारे यहां से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये मान लेता हूं पढ़ाने के बाद कि बच्चा 100% करके आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे यहां से पक्के हो गए। क्लियर? तो थोड़ा सा वेट करिए, 15 तारीख बोला है तो तब तक वेट करो, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे। मैं आप लोगों को कराऊंगा, लगभग 1000 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब सभी लोग तैयार हैं तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। इसमें आप लोगों को याद रखना है, देखो टेंस क्या होते हैं सर, टेंस होते हैं मेरे भाई 3। टेंस कितने होते हैं? 3। सभी लोग जानते हैं इनको, हम किस नाम से जानते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही तो होते हैं। इन्हीं के 4-4 पार्ट हो जाते हैं, इन्हीं को फिर हम क्या बोलते हैं? यहीं से क्या बनते हैं? ओवरऑल सेंटेंस। क्या बनते हैं? यहीं से बनते हैं सर सेंटेंसेस। कितने प्रकार के होते हैं सर? 12 प्रकार के। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं, या इंग्लिश में मैं बोल देता हूं देयर आर, ठीक है भाई, 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और पास्ट के 4। उम्मीद है सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे सेंटेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। केवल केवल 8 का, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वॉइस बनता है। ये एक बहुत बेसिक और मैं एक आम जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं और ये मोस्टली सभी को पता भी होगा। ठीक है, मेरी बात सभी को समझ में? केवल 8 का बनता है, तो बनता किसका नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले आप समझिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दूसरा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका नहीं बनेगा। ठीक है, फ्यूचर से 2 का नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और नेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई फ्यूचर परफेक्ट। जो भी जानकारी ले रहे हो पढ़ रहे हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेके चलो। हमने सर पढ़ा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस 12 प्रकार के होते हैं, केवल 8 का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। 4 किस किस का नहीं बनता? ये रहे आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके कीवर्ड समझ लो, यहां पर हम हमेशा हैज, हैव और क्या पढ़ते हैं सर? बीन पढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और एक ई फालतू हो गया है, तो हम यहां पर क्या पढ़ते हैं? हैज, हैव, बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। यहां पर क्या होता है सर? हैड बीन होता है। क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, इसका भी नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है? विल बी आईएनजी होता है और विल हैव बीन होता है, इसका भी नहीं बनेगा। सर एक इरफान अहमद मेरे भाई डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उससे बाहर नहीं आएगा आपकी क्लास में। देखो हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, हर एग्जाम की जो डिमांड है क्वेश्चंस पूछने की वो अलग होती है। क्लियर? आप भी जानते हैं मेरे भाई, हिस्ट्री
यूपी पुलिस में भी आएगी, एसएससी जीडी में भी आएगी, स्टेट पीसीएस में भी आती है, सीडीएस में भी आती है। अब ऐसा नहीं कि हम सीडीएस की जीएस यूपी पीसीएस यू सॉरी हम एक वनडे एग्जाम के लिए पढ़े। देखो हर एग्जाम का लेवल अलग है, हर एग्जाम की डिमांड अलग है। क्लियर, मेरी बात समझ रहे? तो जितना आप लोगों को पढ़ाया है कंजक्शन में, उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपसे ठीक है वादा है। और जिस दिन एग्जाम होगा आप लोगों से बात होंगी, ठीक है, और आप कहेंगे हाँ सर जो आपने पढ़ाया डेफिनेटली वहीं से आया, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक बात सभी को समझ में? तो इनका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? इनका पैसिव नहीं बनता। कितनी बेसिक सी जानकारी और बिल्कुल प्लेन शब्दों में हमने सीख ली, ठीक है। बिल्कुल प्लेन शब्दों में हमने सीख ली कि भाई टेंसेस 3, सेंटेंसेस 12, पैसिव 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता। ये रहे हमारे सामने। दूसरी स्क्रीन हमसे क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय वी चेंज, ध्यान से समझिए सर क्या लिखा हुआ है, वी चेंज। क्या सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे मेरे दोस्त? सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? आप कहेंगे भैया जी ऑब्जेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। और ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। कितनी आसान सी बात है, बात समझ में आई? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सीधा लाके सब्जेक्ट बना देंगे। सीधे शब्दों में लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। ये होते हैं सर हमारे सब्जेक्ट, ये होते हैं सर हमारे सब्जेक्ट, और इधर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, ऑब्जेक्ट आप मुझे बताएंगे। मैंने यहां पर लिखा ही, इनके ऑब्जेक्ट जल्दी से टाइप करके बताइए। ही, शी, यू, दे, वी or I. These are the parts of subjects, and while making passive voice, all subjects will be changed into objective case. कैसे? ध्यान से समझिए। ही का सर क्या हो जाएगा? ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम बन जाता है, वी का अस हो जाता है, और मेरे भाई मी का सॉरी आय का मी बन जाता है। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट किसी को होना चाहिए, ठीक है। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ठीक है भैया, तो अभी एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, जावेद क्या नाम है आपका? मुसद्दफ राजपूत। सर आपकी वजह से मेरे मिनी मॉक में 40 आए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, दिल खुश कर देने वाला कमेंट है। एक बच्चे का और कमेंट है कि सर जो स्टेट पुलिस का एग्जाम था, जितना कंजक्शन आपने पढ़ाया वहीं से आया है। मैं आप लोगों को फिर से श्योर कर देता हूँ भाई, साक्षी, बसरत, ठीक है, हिमांशी, यहीं से सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब ये आपकी क्षमताओं में है कि आप इस थ्योरी को कितना पढ़ पाते हैं, कितना उत्साह, कितना जील, ठीक है, आप लोगों के अंदर है, ठीक है। ये अब आपके पाले में मैंने गेंद फेंक दी, मास्टर पढ़ाकर गेंद को आपके पाले में फेंक देता है कि भैया अब आप देखो इसको, आप संभालो। अब हम इसमें क्या समझने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, दो चीजों की जरूरत होती है। पहला वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट। अगर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो वहां आपको ऑप्शन एलिमिनेट, मैं ये नहीं कह रहा सेंटेंस बनाने, आपको तो बनाने ही नहीं है, 4 ऑप्शन वहां रखे मिलेंगे और मुस्कुराते हुए रखे मिलेंगे, आपकी तरफ मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ भाई, ठीक है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं ना, वो 4-5 दुकान होती है और सारे दुकानदार आपको देखकर मुस्कुराते हैं, हाँ भाई साहब आ जाइए, क्या लेना चाहते हैं? अब आप दुकानदार का चेहरा देख रहे हैं, फिर दूसरे दुकानदार का चेहरा देख रहे हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है?
ठीक है। अब आप देख रहे हैं यार किधर जाना चाहिए, अब जो आपको सूटेबल लगता है आप उस दुकान पर ठीक है जाकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं भाई कुछ चाय कॉफी मंगाइए। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, वर्ब होनी चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं आई, ठीक है भाई, आई एम ए टीचर, और मैंने आपसे कह दिया, मैंने वैभव से कहा वैभव बेटा इसका पैसिव बना दो। वैभव ने हाथ खड़े कर दिए, सर मैं नहीं बना पाऊंगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बना पाएगा, मैंने दो मार लगाई उसको और पूछा क्यों नहीं बनाएगा, सर आपने ही तो पढ़ाया है इसमें वर्ब नहीं है। मैंने कहा शाबाश, ठीक है शाबाश, क्लियर। ये बात मैं सुनना चाहता था। दूसरी बात, अगर मैं यहां ये कह दूं आई प्ले कि बेटा इसका पैसिव बनाओ, अब मैंने शैलेंद्र को उठा दिया, शैलेंद्र बता भाई इसका पैसिव, शैलेंद्र भी मना करा सर इसका नहीं बनेगा, मैंने शैलेंद्र को भी मार लगाई। शैलेंद्र ने कहा सर आपने हमें बताया था भैया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए पैसिव बनाने के लिए, इसमें कहाँ है ऑब्जेक्ट। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है इन दोनों बच्चों की, ठीक है मैंने खामा इनको मार लगा दी। ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है आगे जो गलती करोगे वहां से तुम्हारी माँ जो मार होगी वो मेरे ऊपर उधार है, वो आगे कट जाएगी। जैसा कि स्कूल में होता था, बहुत बार टीचर से गलती से कोई बच्चा पिट जाए तो वो जो मार होती थी वो आगे काउंट हो जाती थी, वो टीचर पर उधार हो जाते थे। ठीक है, हमारे स्कूल में तो ऐसे ही होता था। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बात? तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बता दो सर यहां तक क्लियर है। जय हिंद लिखेंगे और अपनी फेवरेट जॉब। और फिर मैं अब आप लोगों को प्रेजेंट पर लेकर चलता हूं। प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3 और फ्यूचर में 2। पैसिव खत्म, उसके बाद मोडाल्स, इन्फिनेटिव पढ़ने के बाद नमस्ते जय हिंद भारत प्रैक्टिस करो, उससे बाहर कुछ नहीं आना। बिल्कुल क्लियर माइंड से जाओ, कुछ नहीं आएगा जितना पढ़ा रहा हूं, डैम श्योर कर रहा हूं नहीं आएगा उससे बाहर। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताइए। हाँ भाई बोलो जल्दी से। बिल्कुल हो जाएगा सोहन, इंसान से कुछ नहीं बचा, इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान भूत पकड़ लेता है भाई, लोग बोलते हैं ना कि भूत भगा देता है, इंसान ने तो भूतों को भगा दिया। ये तो फिर भी छोटा मोटा सिलेबस है। एक बच्चा कह रहा है सर अभी से पढ़ू तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर हम भूत पकड़ सकते हैं, शेर को नचा सकते हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो बहुत असंभव बातें हैं जो इंसान ने, ठीक है ना, जिनके ऊपर एक पकड़ स्थापित की है। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई जल्दबाजी में नहीं सीखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर ये सिंगल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव वॉइस आप अच्छे से समझ गए तो मैं लिख कर देता हूं कि मेरे भाई जो 7 8 आगे हम पढ़ेंगे वो सारे आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। मैं यहां पर लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं बस आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ठीक है मुकेश, पार्थ, कृष्णा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी क्या पहचान बताओगे आप मुझे? एक तो ये बताओगे सर रूटीन वर्क होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, नहीं, मुझे ये जानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आती है बस। हमेशा जब भी आप एक्टिव और पैसिव करेंगे या फिर नरेशन करेंगे, आपको बस वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। जिसको इस चीज की जानकारी है उसको आता है, पैसिव में अभी भी कह रहा हूं उसको आता है। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो मेरे भाई ये एक्टिव होता है। यहां पर क्या होता है, ये एक्टिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम यहां पर क्या लिखते हैं ध्यान से समझेंगे, हमेशा एक सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस में एक वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से समझना सर, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ऐसा ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर मैं इसी को नेगेटिव में बना दूं तो नेगेटिव में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस में डू या फिर डज, डू या डज नॉट लिखते हैं, प्लस में क्या लिखते हैं सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हमने एक बात जानी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सर हिंदी मत लिखो भाई, ये हिंदी इसलिए लिख दी थी क्योंकि अगर उसको इंग्लिश में लिखता ना तो बहुत सारी लैंग्वेज बनानी पड़ती, उसको फिर उसी वे में लिखना पड़ता जिस वे में किताबों में लिखा होता है, फिर कोई दूसरा मेरे पास तरीका नहीं होता। तो हमने तो ये छोटी छोटी बातें सीखनी नहीं है वहां, तो बस ये काम करेगा जो मैं समझा रहा हूँ, वो सब पीछे वाला अगर आप भूलना चाहो तो भूल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, उससे कुछ नहीं आना।
वो तो ये है कि जब हम शुरुआत करते हैं कैसे चीजों को समझें, ठीक है। आप पीछे वाला स्लाइड भूल जाओ, कुछ पढ़ाया है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, 1% भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हमने यहां पर सीखा ये बातें, एक्टिव, और मेरे भाई इधर मैं लिखता हूं पैसिव। जब हम एक्टिव का रूल बनाएंगे, इनकी किसी की जरूरत नहीं है, केवल इसी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि शुरुआत है तो बहुत अच्छे से समझिए। देखो, एक्टिव जब हम लिखते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है सर, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं सर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही तो होता है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या रखेंगे, या नेगेटिव में सब्जेक्ट डू या डज, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो है सर एक्टिव का फॉर्मूला। जब इनको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान से समझना, ये इतना आसान बना दूंगा भाई, ये सब याद करने की जरूरत नहीं। देखो, मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं भूलते जाओ, मतलब मैं ये पढ़ा तो सब कुछ रहा हूं, लेकिन जो आपको एग्जाम तक जाकर याद रखना है वो मैं बिल्कुल एक छोटे से कोष्टक ब्रैकेट में लिख दूंगा, बस उतनी बात अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन चूंकि पढ़ाने का तरीका होता है, वैसा नहीं कि मैं सीधी हुई ये बात आके आपको रख दूं और आप सर खो जा रहे हैं, यार क्या पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में ही नहीं आया, आधे लोगों के सर। अब हमने थोरोली पढ़ा, हम उसको आसानी से समझ जाएंगे अब, ठीक है। जब हम रूल पढ़ेंगे पैसिव का, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट देखा सर, ये जो यहां ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। यही बात पढ़ाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब स्टार्टिंग की चीजें इधर और इधर की चीजें इधर, राइट। ऐसे ही आप यहां समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट, अब ये इधर आकर क्या बनेगा मेरे भाई, ये सब्जेक्ट का काम करता है एक तरीके से। एक ही बार लिखूंगा, ये वाली बात आप अच्छे से समझ जाइए। इसके बाद इज, एम, आर, प्लस में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बाय, और प्लस ये क्या है सर, प्रेपोजिशन। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा मेरे प्यारे दोस्त ऑब्जेक्ट आता है। तो भैया ये वाला ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब ये वाला सब्जेक्ट उधर जाकर क्या बन जाएगा सर, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहां तक सभी को अगर क्लियर है तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं। अब यहां से वास्तविक चीजें हम सीखेंगे जो सीधे हमारे एग्जाम को कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, इस नेहा ने तो ऑलरेडी पैसिव एक्टिव बनाकर मेरे को भी समझा दिया, ठीक है। आई ईट अ मैंगो इज इटन बाय मी, बढ़िया है जी, ये तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब पहले से ही हमारी क्लास में तुर्रम खां बैठे हैं, ठीक है, ऑलरेडी, बहुत शानदार। अब आपको जो कीवर्ड्स याद रखना है वो ये याद रखना है सर, कीवर्ड्स हमेशा, अगर आपको पहली बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ है सर, वर्ब की, मैं यहां पर लिख देता हूं कंप्लीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, या डू नॉट या डज नॉट, ध्यान से समझ लीजिएगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको बस इतना याद रखना। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। अब ये क्या है सर, पैसिव है, ठीक है, ये क्या है, पैसिव है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे मेरे भाई, जब एक्टिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू नॉट या डज नॉट हो, तो पैसिव बनाते हुए इज, एम, आर, और मेरे दोस्त प्लस क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म, बाकी बाय आ जाता है अपनी तरफ से। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल चिपकाते हैं आपको, आपको तुरंत समझ में आएगा। मैंने यहां पर एक्टिव में लिखा, आई राइट आ लेटर, ये एक्टिव है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, दे डू नॉट, दे डू नॉट वॉच टीवी। एक और एग्जाम्पल, शी टीचेज मी ग्रामर।
ये हमारे कुछ एक्टिव हैं। दोस्तों ये कैसे पता चलेगा आपको, श्याम डोले, ये कैसे पता चलेगा भाई ये एक्टिव है? आपको वहां कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन नीचे चिपका के देगा। आपको केवल इतना पता होना चाहिए सेंटेंस में, और ये मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म करके हटेंगे ना भाई, आपका अलग लेवल होगा, ये मेरा वादा है आपसे। हमें केवल वहां इतनी बातें जाननी आनी चाहिए, हमें केवल। आर्यन कह रहा है सर अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ। भाई आर्यन ना, ये भी मतलब आप समझिए, मैंने कल उसके बाद जो ग्रुप को हैंडल करता है ना, वो लड़के का नाम है सोनू भाटी, ठीक है, उसको तुरंत कॉल किया। मैंने कहा भाई ये बताइए, उसने भी मेरे को यही बात कही, ठीक है, कि सर यहाँ सारी पीडीएफ डली हुई हैं। अब या तो आप एक बार अपने एप्लीकेशन को, ठीक है ना, ऐप को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कि रिफ्रेश ना हो। एक बात सभी प्यारे साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बुक फोल्डर है, पार शांतनु हृदय, सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं जो क्लास देख रहे हैं, जो हमारा बुक फोल्डर है, क्या उसमें बुक पीडीएफ अपलोड है? आप एक बार ओपन कर कर देख लेना सभी लोग, बुक पीडीएफ, बुक फोल्डर में, बुक फोल्डर में क्या ये बुक पीडीएफ अवेलेबल हैं? क्योंकि मैंने कल ये बात पूछी थी, बुक पीडीएफ, ठीक है, बुक पीडीएफ अवेलेबल है क्या? सभी लोग एक बार जल्दी से, उसने भी मेरे से कहा सर अवेलेबल है। मुझे लगा फिर तो होंगी भाई। तो सभी लोग मेरे को ये वाला कमेंट का आंसर जरूर दे देना, क्योंकि भाई की ये टेंशन है और आप सभी के लिए भी ये जरूरी है, खाली भाई के लिए नहीं, सभी के लिए। तो एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर से बोलूंगा भाई कि गोल गोल नहीं घुमाने का है, ठीक है। अगर है तो आप मुझे क्लियर बताइए, और नहीं है तो क्लियर बताइए, मैं सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल क्लियर आंसर दे देता हूँ। यस सर हैं। जावेद का देखो एक कमेंट आ रहा है, ठीक है, विनोद का कमेंट आ रहा है, हाँ जी हैं, ठीक है, अल्ताफ का कमेंट आ रहा है, यस सर हैं, ठीक है, पल्लव का ये कमेंट आ रहा है, यस सर हैं, ठीक है, तो केशाबा शाहू बिल्कुल हैं, ठीक है, तो सभी लोग एक बार, तो जो लोग ये कह रहे हैं सर हैं, और बाकी लोग, ठीक है, एक दो लोगों के कमेंट है, ठीक है, जावेद चौधरी हैं सर। अब देखो आर्यन, ये आप देखो, मैं ना बिल्कुल करेक्टली आप लोगों के सामने ही ये बात पूछ रहा हूं। अब जैसे आशीष मने कर रहा है सर नहीं है, ठीक है, मनु कह रहा है सर हैं, क्लियर। तो भाई ये ना बहुत पेचीदा स्थिति है, मेरे को ना थोड़ा डीपली बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शन लेना होगा, है या फिर नहीं, मैं क्या बोलूं। अगर है, देखो सारे बालक हाँ कर रहे हैं सर है, ठीक है, चलिए। तो अब हम यहां पर शुरू करते हैं। तो भाई आर्यन एक बार रिफ्रेश कर लेना, यही हो सकता है। अब हमें इनका पैसिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? हम यहां पर देखेंगे सर फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट हमें देखना है। सबसे पहला काम आप यहां पर रखेंगे सर आ लेटर। अब हम यहां से देखेंगे लेटर कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा सर, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, इज आ जाएगा। आ लेटर इज। थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, रिटिन होती है। क्या होती है, रिटिन होती है। उसके बाद हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बाय। सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं, मी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। आगे देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, दे डू नॉट वॉच टीवी। ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के बाद प्रॉपर शब्द लिखा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कहां रखेंगे, हम यहां पर रखेंगे टीवी। टीवी एक है, दो है, या फिर, ठीक है मेरे भाई, तो इज आएगा टीवी के साथ, तो इज रख देंगे। इसके बाद नोट है, नोट, नोट है, निगेटिव है ना, तो यहां नोट लगा दो। टीवी इज नॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, WATCHED, वॉच्ड। वर्ब के बाद अगर कुछ भी नहीं बचा तो बाय लगा दो, ये सब लगे मिलेंगे वहां आप लोगों को, देखा देम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, शी टीचेज मी ग्रामर। तो मैं यहां पर रखूंगा मेरे भाई, अब देखो एक ऑब्जेक्ट तो ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि ये अलग अलग शब्द हैं। ऐसे में बच्चा थोड़ा वहां कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि सर विच ऑब्जेक्ट आई मस्ट ऑप्ट एज ए सब्जेक्ट हियर। तो ऐसे में जो प्रॉपर शब्द वर्ब के बाद आ रहा हो, जो प्रॉपर शब्द, वह ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। तो
तो मैं इसको इधर लाकर किस में चेंज करूंगा, आई में चेंज कर दूंगा, किस में, आई। ठीक है, हमने कैसे देखा कि यार में यहाँ इजम, किसी में हैज हैव होगा, किसी में इजएमआर होगा, किसी में हैड होगा, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे वहां पर। मैं प्रैक्टिस करा कर जाऊंगा आज इतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आई। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आई के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, एम। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, TAUGST, टॉट। आई एम टॉट। क्या पढ़ाया जाता है सर, ग्रामर। किसके द्वारा, बाय और शी को हर में चेंज कर देते हैं। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि भैया यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ता हूं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कराने के बाद आपको प्रैक्टिस कराता हूं कि आपको लगना भी तो चाहिए कि सर मजा आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इंटरोगेटिव तीनों का बाद में पढ़ेंगे। मैंने यहां पर रखा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये क्या है सर, एक्टिव। क्या लिखा हुआ है इधर, एक्टिव लिखा हुआ है। हम इसको जब यहां पर रखेंगे तो क्या रखना है सर, इज। ये पहचान होती है मेरे भाई, इज एम आर आते हैं यहां पर प्लस, वर्ब में क्या आता है सर, आईएनजी आता है। इतना आपको पता होना चाहिए। सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है और बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर रखते हैं सर नेक्स्ट। हमने यहां पर रखा सर पैसिव। आपको इतनी बात वहां याद होनी चाहिए कि भैया हमारे सेंटेंस में, हमारे क्वेश्चन में इज एम आर आई एन जी आ रहा है, तो पैसिव बनाते हुए बस इज एम आर बींग आ जाएगा, बाकी थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव समाज में आएगी। ठीक है, जितना भी हमारा पूरा पैसिव समाज है ना, उसमें थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझो। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, इज, ठीक है सर, एम आर। अब ये जो आई एन जी है ना मेरे भाई, इसको छिपाने के लिए हम यहां पर क्या रिप्लेस कर देंगे, बीइंग रिप्लेस कर देंगे, बाकी थर्ड फॉर्म सभी की तरह, बाकी यहां बाय आ जाएगा। ठीक है, इसको समझो, पढ़ो बहुत अच्छे से। पहली बात आपको ये याद करनी है। दूसरी बात समझो, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखा हुआ है सर यहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पढ़ने का तरीका बदलो, कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीजें समझो। हैज, ओब्लिग, हैव और प्लस में क्या आती है, यहां पर थर्ड फॉर्म आती है। जैसे वहां आप पहचान करेंगे, सेम वैसे ही चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि भाई ऐसे ही वहां पहचानेंगे हम। ठीक है, और ऐसी ही चीजें हमें वहां समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर, ध्यान से समझो। यदि हमें एक्टिव में हैज हैव थर्ड फॉर्म है, तो सरकार पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें क्या करना होगा, हैज या हैव और प्लस में हम क्या इंक्लूड करेंगे, बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाते हुए। 4 से 5 क्वेश्चन चिपकाऊंगा आप लोगों को और आपको लगेगा मजा आ गया, और फिर प्रैक्टिस कराऊंगा और आप ही मेरे को आंसर करेंगे, सर जी ठीक है, बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। भाई श्याम, फिर से आप इसको ना पढ़ लेना क्लास को, अगर आप लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग से। कोई भी व्यक्ति ऐसा क्लास में, अगर मैं उससे पूछूं भैया अगर सेंटेंस में इज एम आर आई एन जी आ रहा है तो पैसिव बनाते हुए क्या आएगा, तो वो तुरंत मेरे को बता दे भैया इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा। अगर मैं पूछूं बेटा अगर एक्टिव में हैज और हैव और थर्ड फॉर्म में ये आया हुआ है तो पैसिव बनाते हुए क्या आएगा, तो आप मेरे को तुरंत बता दे भैया हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। जिस आदमी को इतनी जानकारी, उससे एक सिंगल क्वेश्चन में छूटने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। बस आपको ये याद होना चाहिए। देखो वहां हम ना तो सेंटेंस बनाते हैं, ना ही हमें बनाने हैं, हमें बस इन चीजों की पहचान आनी चाहिए। यार हैज हैव आ रहा, थर्ड फॉर्म आ रही, पैसिव वॉइस मतलब सेम यही चीज आएगी, बीन इंक्लूड हो जाएगा, सेम यही चीज आएगी, बीइंग इंक्लूड हो जाएगा। और कोई भी पूरा पैसिव समाज की मैं बात कर रहा हूं, पूरे पैसिव समाज की सभी में थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, वो कहीं का भी सही। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, समझ में आएंगे। आई एम रीडिंग, ठीक है भाई, आई एम रीडिंग सम बुक्स, ये मैंने लिख दिया। एक और देखिए, वी हैव सीन द ताज महल, यू
आर नॉट, यू आर नॉट स्पीकिंग हिंदी। एक और देखिए, शी हैज कुक्ड फूड, वी हैव मेरे प्यारे दोस्तों ईटन, ईटन और फूड। एक और देख लो, यू आर, यू आर टीचिंग मी। सारे के सारे एक्टिव बने हुए हैं, सभी के सभी क्या बने हुए हैं, एक्टिव। पैसिव चिपकाता हूं इनके और फिर आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है। ये जो आप बार बार बोले हैं जी सर समझ में आ गया, जी सर। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं इसके बाद कराने वाला हूं ना आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस, आप देखेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस हैं। इधर उधर एग्जाम में कोई सीजीएल, कोई सीपीओ, कोई एमटीएस, कोई फला जगह, कोई फला जगह, इनमें से कई सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के भी हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो आप झूठी हाँ कर रहे हैं इसको सच में तब्दील करके मेरे को दिखाना, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब हम इनके पैसिव चिपकाते हैं। इतना जिस भी व्यक्ति को पता है, इतना जिस भी व्यक्ति को पता है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है। देखो जितना मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, बस हमें पैसिव बनाने के लिए इन्हीं की जरूरत है। ये जो ब्रैकेट से बाहर की चीजें रखी हूं दोस्तों, ईमानदारी से बता रहा हूं, सब, सबका सब, ठीक है, इधर उधर की बातें हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमें 1% भी जरूरत नहीं है। जब हमारे पास ऑप्शन अब भी है, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे ना, इनकी 1% जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी पढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। अब देखो ये प्रॉपर शब्द है, सम प्रॉपर नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, रखो मेरे भाई फटाफट। जब मैं स्क्रीन पर देखूं तो आप सब लोग भी पैसिव बना चुके हो, ठीक है। एक कह रहा है महाराज ताजमहल है, अबे भैया एक ही है, दूसरा कोई नहीं बना पाया, ठीक है। इतना, ठीक है, जो हम कह सकते हैं इतना लगाव किसी को नहीं हो कि ताजमहल खड़ा कर दे, वो केवल एक ही आदमी को हुआ था, ठीक है। तो एक ही है और एक के लिए हैज आता है, ठीक है। चलो, सम बुक्स, इज एम आर आई एन जी आ रहा है सर, इज एम आर आई एन जी जब एक्टिव में आएगा तो पैसे में इज एम आर बींग आ जाएगा, बस इतनी सी बात जिसको क्लियर है। सम बुक्स ज्यादा हैं तो आर हो जाएगा, बींग लगाओ सर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। बाय मेरे भाई और आय को किस में रिप्लेस करेंगे, मी, ठीक है। कोई यहां तक किसी को डाउट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट समझो। वी हैव सीन द ताजमहल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द ताजमहल, रखिए इधर, द ताज महल। ताजमहल तो एक ही है ना, जहां हैज और हैव आ जाएं तो पैसिव बनाते हुए क्या करना है, जहां हैज और हैव एक्टिव में आ जाएं पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करना है, हैज हैव बीन लगा देना। थर्ड फॉर्म तो सभी में आनी आनी है, तो ताजमहल तो एक ही है सरकार, तो हम यहाँ हैज करेंगे और आगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, किसके द्वारा, अपन लोगों के द्वारा, तो अस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, गेटिंग, आगे देखिए नेक्स्ट, यू आर नॉट स्पीकिंग हिंदी, इज एम आर आई एन जी आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो हम यहां पर क्या करेंगे सर, हिंदी, हिंदी इज नॉट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बीइंग हो जाएगा। तो इज एम आर बीइंग के बीच में मेरे प्यारे दोस्त ये नोट भाई आ जाएगा, ठीक है। नोट बीइंग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, स्पोकन, और किसके द्वारा, बाय, और यू को यू ही रहने देंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आगे बढ़िए, शी हैज हैव आ रहा है तो हम यहां पर रखेंगे फूड, क्या रखेंगे सर, फूड रखेंगे। फूड के हिसाब से क्या आता है, हैज चूंकि ये सिंगुलर होता है, बीन हो जाएगा सर यहाँ पर। थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, कुकड ऑलरेडी लिखी हुई है, और बाय और शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। वी हैव ईटन फूड, क्लियर, ध्यान से समझिए, वी हैव ईटन फूड, तो हम यहां पर क्या करेंगे सर, फूड इधर हो जाएगा, ठीक है। हैज हैव आ रहा है, फिर से क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बीन अपनी तरफ से लगाते हैं जब हैज और हैव आता है।
थर्ड फॉर्म एज इट इज हो जाएगा, किसके द्वारा, बाय, और वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस। यू आर टीचिंग मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इधर इसको किस में रिप्लेस करने का, आई में, ठीक है। इज एम आर आई एन जी आ रहा है, किस में रिप्लेस करेंगे, बीइंग वाली कंडीशन में रिप्लेस करेंगे। आई एम बीइंग टॉट, किसके द्वारा, बाय, और यू का यू ही रहने वाला है। उम्मीद है सारे बच्चों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको लगे सर मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्या चल चल क्या रहा है सर यहाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है, नहीं है, तो क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं, फटाफट मेरे को चुपचाप, ठीक है, फटाफट रिप्लाई करना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाने वाला हूँ सेम पैटर्न, बिल्कुल 100 के 100%, क्वेश्चन सेम नहीं होगा लेकिन पैटर्न 100 के 100% सेम होगा जो भी अब आप पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी जल्दी से, सभी को अगर बात क्लियर समझ में आ गई जो भी बोर्ड पर लिखा है, अभी तक पूरा प्रेजेंट का टेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी क्लास में पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं पहली क्लास में, इसलिए थोड़ा समय लगता है। कल आधे घंटे के अंदर हम सारा पैसिव निपटा लेंगे और आधे घंटे के अंदर हम कम से कम 30 35 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। कैसे, देखिए मेरे भाई, जैसे पहला क्वेश्चन है, अब ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, जैसा जैसे मैं बताऊं सेम वैसे वैसे आपको बढ़ना है और उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो मेरे भाई 100% धुआं उड़ा दोगे, ये वादा है मेरा आपसे। हमको कुछ नहीं करना, जब हम एग्जाम में जाएंगे ना और ये एक्टिव दे दिया हमें, हमें कैसे पता चलेगा सर ये एक्टिव है, महाराज यहां पर हमें सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ बीइंग, बीन और इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो समझ लो ये एक्टिव है। क्लियर, अब कैसे समझेंगे, अब इतना पढ़ते ही सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने क्या पढ़ा था, ये होता है भैया पैसिव। इतने कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं, अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या होगा, इज एम आर और प्लस क्या पढ़ाया था सरकार, थर्ड फॉर्म, क्या पढ़ाया था, इज एम आर थर्ड फॉर्म। देख लो ये लिखा मैंने, सबसे पहले ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, इज एम आर थर्ड फॉर्म। ऐसे कंसेप्ट अगर किसी को याद है तो भाई क्वेश्चन की क्या मजाल आपसे रुक जाए। जब इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगा, विल खत्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म, हैज खत्म, दो ऑप्शन तो आपने, ठीक है, धुएं में उड़ा दिए बाहर, ठीक है, देखते ही बाहर कर दिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है। एक खत्म, दो खत्म, फर्स्ट फॉर्म है, वाज भी खत्म, क्योंकि आ ही नहीं सकता इज एम आर थर्ड फॉर्म का आंसर। भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऑप्शंस नहीं पढ़े पूरे और आंसर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया आपने, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है, यू नो वेरी वेल, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में है तो पैसिव में सरकार इज एम आर थर्ड फॉर्म ही होगा। सो स्नेहा सिंह कैसे पता चला, जबकि हमने ना तो पूरा क्वेश्चंस पढ़ा ना सारे ऑप्शंस पढ़े, हमने केवल हेल्पिंग वर्ब को टारगेट किया। एंड व्हेन वी टारगेट द हेल्पिंग वर्ब्स एक्यूरेटली देन वी आर रियली एबल टू फाइंड द राइट ऑप्शंस विच इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये ऐसे ही पॉसिबल होता है। तीनों ऑप्शंस हमने देखे यार, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वॉज कभी नहीं आ सकता, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, विल कभी नहीं आ सकता, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, हैज कभी नहीं आ सकते, केवल इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगा, वो यहां पर है, खत्म। अगर आपको लगा कि हाँ सर बढ़िया है तो सभी लोग एक बार जरूर लिखेंगे सर शानदार, ठीक है, शानदार, जय हिंद, एक बार जरूर लिखेंगे कि सर बिल्कुल समझ में आ गया है। क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया है, आपको भी लगेगा सर ये लेवल आता है, भाई लेवल मैटर ही नहीं करता, चाहे 20 शब्द और बढ़ा दे इसमें, हमें तो एक एक शब्द की जरूरत है। यहाँ पर हम क्या फोकस करेंगे, इतनी सी बात, हमें केवल ये चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि जब इधर हैज और थर्ड फॉर्म हो, जब हम इधर देख चुके हैं कि भैया यदि इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रही हो, ये रूल है सर, ये कंसेप्ट है, यदि इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रहे हैं तो हमें क्या तलाशना है, हैज हैव बीन, हैज हैव बीन हमें तलाश करना है। क्या तलाश करना है मेरे भाई, हैज हैव बीन। अब इसमें देखो, इज खत्म, हैज हैव बीन ये खत्म,
ऑप्शन ही 3 है, तो जो बचा वह हमारा आंसर हो गया। है कि नहीं है? मजा आया कि नहीं है? जब हम जानते हैं कि सर हमें एक्टिव में हैज हैव दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो पैसिव में तो सर क्या आएगा, हैज हैव बीन आएगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई, सर मजा आ गया। ठीक है, आपके कमेंट से लगना चाहिए कि सर मजा आ गया है। ठीक है, बोलो भाई सभी लोग जल्दी से फटाफट, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सर, आए हुए हैं, जैसा कि मैं हर बार आपसे कह रहा हूं, आए हुए हैं, इधर उधर आए हुए हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है। हमने फिर से क्या पढ़ लिया, सर एक्टिव में हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रही है। भाई क्या आ रही है सर, एक्टिव में हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, क्लियर, गेटिंग। चलिए, अब हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते हुए हम देखेंगे यार, हैज हैव बीन आना चाहिए। हैज हैव बीन, क्या इसमें हैज हैव बीन है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। आंसर लगा दो। 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया है। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया भाई आपने। ठीक है, ये कैसे? ये केवल कंसेप्ट का खेल है सरकार, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, समझो वो ना, मतलब अजय है एग्जाम में। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो सोनम डज नॉट लाइक बनानास, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सर मैं क्लास के 6 बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, मतलब छठी क्लास के बच्चे हैं, ट्यूशन देती हूँ। और सर बिल्कुल मेरे भी अब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ऐसे पढ़ा भाई, ऐसे पढ़ा दो, बालक नहीं तूफान बना दो। ठीक है, कि जब कंपटीशन में आए ना, तो उनको ये लगे ये तो हमारी मैम ने, ठीक है, दीदी ने, जो भी वो आपको बोलते हैं, ये तो हमने तब सीख लिए थे। ठीक है, तो उनको भी लगना चाहिए कि भाई वो भी तूफान है। हमने आज पढ़ा था कि सर जब भी डज नॉट या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मैं वहीं लेकर चलता हूं जहां हमने ये बात सीखी थी। जहां हम डू नॉट डज नॉट सीखें सर, जहां हम डू नॉट डज नॉट सीखें, डू नॉट डज नॉट सीखें, तो हमेशा देखो ये रटी हुई चीजें होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या डू नॉट या डज नॉट आए, पैसिव में इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगा। बाकी थर्ड फॉर्म तो पूरे पैसिव समाज में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे सर जी, हम पढ़ कर आए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू नॉट या डज नॉट आ जाए तो पैसिव में हमेशा इज एम आर थर्ड फॉर्म आती है। इसमें तो कोई इज एम आर नहीं है, यहाँ तो कोई इज एम आर नहीं, दोनों ऑप्शन हमने बाहर निकाल दिए। अब बनता है सर हमारा ऑब्जेक्ट, प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ सर इज नहीं आ सकता, खत्म आंसर। बात सभी को समझ में आई? लगा सभी को कि हाँ चीजें इज आसान है, क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई बोलो जल्दी से। चलिए, तो एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जल्दी से इसको बताइए, इसमें क्या होना चाहिए? फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ लेता हूं। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है सर वोकेबलरी की क्लास, वो भी आ जाएगी मेरे भाई, वो भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्लियर? हमने क्या पढ़ा सर, हमने ये बात पढ़ी कि जहां भी एक्टिव में हैज हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा, भाई लोग पैसिव में बीन चिपका देना है, सेम चीजें रहेंगी। क्या चिपका देना है? बीन चिपका देना है। हैज हैव बीन यहां नहीं है, यहां नहीं है, खत्म।
क्लियर, हैव बीन चिपका देना है, यहाँ तो हैज टू दे दिया है, खत्म, आंसर हो गया है। इतनी क्लैरिटी इतनी आसानी से मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास फिर हम ये रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम शायद कल ऐसा हो सकता है कि हमारी इंग्लिश की क्लास ना हो, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, मेरे को कहीं जाना है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टुमारो। मैं पूरी कोशिश करूंगा टालने की कि टल जाए, लेकिन अगर नहीं टला तो कल आपकी छुट्टी हो सकती है, बाकी परसों सेम टाइम हम क्लास पढ़ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगी, 10% चांसेस है, बाकी मैं टेलीग्राम में आप लोगों को, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस चीज की, और बाकी टीचर से बुलवा दूंगा, जो हिंदी वाले टीचर है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।